बड़ी खबर, निक्की के पति से मुठभेड़, विपिन पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप, मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, निक्की के पति से मुठभेड़, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, विपिन पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश की गई है। निक्की के पति से मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस कस्टडी में है निक्की का पति, लेकिन बताया जा रहा है कि जब उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने भागने की कोशिश की है। विपिन इस शख्स का नाम है जिसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। मारपिटाई पत्नी के साथ की, अवैध संबंध विपिन के थे और दहेज की लगातार वो डिमांड कर रहा था। 35 लाख की बात सामने आ रही है दहेज की डिमांड की, और ऐसे में विपिन ने जब अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया तो उसे गिरफ्तार किया गया। बाकी परिवार के सदस्य भी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है, जिसमें विपिन की मां यानी कि निक्की, सास, ससुर, जेठ तीनों अभी फरार हैं। विपिन को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। मेडिकल के लिए जब लेकर जा रहे थे तो भागने की कोशिश की है। आरोपी पति के पैर में गोली लगी है, क्योंकि पुलिस के साथ मुठभेड़ में जब भागने की कोशिश कर रहा था विपिन, तो विपिन को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और इसी दौरान विपिन के पैर में गोली लगी है। आरोपी पति के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। मामला अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत संवेदनशील मामला है। ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां पर एक महिला को जिंदा जलाने का ये पूरा मामला है। पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया है। दहेज प्रथा, जिसे बंद करने के लिए न जाने कितने कानून बने, लेकिन उसके बावजूद भी दहेज के लोभी आज भी जिंदा है। आग लगा ली, इस तमाम तरीके के स्टेटमेंट्स दिए गए थे और ये फोटोज वायरल हो रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके की खबर आ रही है, क्योंकि अगर वो निर्दोष होता तो वो कॉपरेट करता इस पूरी जांच के दौरान, जेल जाने के दौरान, और फिर इन्वेस्टिगेशन होता, फिर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स शुरू होती। लेकिन इसी बीच जिस तरीके की जानकारी मिली है, मुठभेड़ में वो घायल हुआ है। मेडिकल कराने गई थी पुलिस की टीम में, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी होती है पूरी। पुलिस जेल भेजने से पहले एक बाकायदा मेडिकल कराया जाता है आरोपी का। मेडिकल कराने के लिए टीम गई थी, लेकिन इसी दौरान मेडिकल कराने के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की थी, जिसमें पुलिस ने जब रिटेलिएट किया तो उसको जो है गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस जो है अब उसको मेडिकल उपचार के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जा रही है दोबारा। जी बिल्कुल, ये साफ जाहिर होता है कि मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश की है, और ऐसा जिस पर आरोप लगा है, जो आरोपी है वही कर सकता है। अभी क्योंकि आप उस घर के बाहर पर मौजूद है, नजर आ रहा है कि काफी सारे लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है और बार बार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और क्योंकि ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है, जाहिर तौर पर लोगों की भीड़ जो है वो घर के आसपास लगी हुई है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, और यहाँ पर वो महिला जिसका एक छोटा सा बच्चा भी है, उसका आरोप भी बहुत मायने रखता है। टीमें बनाई हुई हैं, जाहिर तौर पे 3 टीमें तो बनी हुई हैं जो टेक्निकल मैनुअल सर्विलांस कर रही हैं, एक लोकेशन ट्रेस आउट कर रही है, सीडीआर चेक की जा रही है, जो लास्ट लोकेशन है, संभावित लोकेशन से वहां पे दबिश दी जा रही है। इसके अलावा कई थाने इसमें सम्मिलित किए गए जो टीमें बनाई गई हैं। अगर मैं आपके थानों की बात करूं तो इकोटेक फर्स्ट थाना है, बीटा थाना है, दादरी थाना है, खुद कासना थाना क्षेत्र में हुई है। लिहाजा कई टीमें बनाई हैं जो आसपास के जनपदों में। बात करें तो दिल्ली में भी कल देर रात दबिश दी गई, इसके बाद गाजियाबाद में दबिश दी गई। इसके अलावा जो ग्रेटर नोएडा में है, जो संभावित ठिकाने हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो जानकारी पुलिस को लगातार मिलती जा रही है, सभी जगहों पर दबिश दी जा रही है। लेकिन पुलिस के सामने एक चुनौती ये भी है कि जो तमाम सदस्य हैं, सास, ससुर और बड़ा बेटा, सबके फोन स्विच ऑफ हैं। लिहाजा पुलिस को चुनौती आ रही है सामने ट्रेस आउट करने के लिए, लेकिन सभी परिवार के लोगों से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इन्हीं सबके बीच में जिस तरीके से एक बड़ी खबर सामने आई है कि जो आरोपी है उसने भागने की कोशिश की थी और इस दौरान वो मुठभेड़ में घायल हुआ है। हालांकि अभी इसमें ज्यादा जानकारी के लिए इंतजार करना होगा। पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आएगा, उसी का इंतजार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए और स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाए। जाहिर तौर पर पुलिस की स्टेटमेंट के बहुत मायने यहाँ पर रखे जाते हैं, लेकिन ये भी सबसे बड़ी बात है कि जो आरोपी है इस पूरे मामले पर, जिसमें सिर्फ पति तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकियों के बारे में भी पता लगाने की बहुत जल्द कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले पर देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से तो फिलहाल ये बड़ा मामला है। मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश
यहां पर की गई है आरोपी पति के द्वारा, और इस दौरान पुलिस की मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। ये जानकारी सामने आ रही है कि वो घायल है। तो एक ऐसा मामला जिसने एक बार फिर से रिश्तों को यहां पर शर्मसार कर दिया है। दहेज के लोभियों ने एक बार फिर एक मासूम सी लड़की की जान ले ली है। जाहिर तौर पर जो तस्वीरें निकिता के सामने आ रही है वो ये बता रही हैं, निकिता जो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, ब्यूटिशियन थी,